अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, जदयू लड़ेगी जहां वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना और उससे पहले आपने अमित शाह का एक एक्सक्लूसिव बयान पढ़ा जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि जो लोग एनडीए छोड़ के गए हैं, बीजेपी का साथ छोड़ के गए हैं, यानी नीतीश कुमार, क्या अगर वो फिर से एनडीए में आए तो उनको आने दिया जाएगा? इस पे अमित शाह ने कहा कि अगर ऐसा कुछ प्रस्ताव होगा तो हम उस पर सोचेंगे। आज की मुलाकात, कई दिनों से खबरें कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है, तो बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। 45 मिनट तक सर ये मुलाकात चली, इतनी सारी खबरें, बिहार में क्या चल रहा है, खासकर में उसकी राजनीति में? आपने पूछा बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है जी। ये मर्मरिंग, ये अटकलबाजी तब शुरू हो गई जो आपने बयान पढ़ा, पत्रिका ग्रुप को जो इंटरव्यू दिया गया अमित शाह के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। इस बयान का निहितार्थ भी समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले इन खबरों के बीच, चूंकि दुनिया भर के पोर्टल्स पे, चैनल्स पे आप ये खबर देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं जी। अभी तक मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से महागठबंधन में कोई टूट नहीं है जी। मतलब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहने वाले हैं, वो इंडिया ब्लॉक के साथ रहने वाले हैं। कोई जाने का उनका प्लान कहीं नहीं है, ना कोई अभी तक चर्चा हुई है इस बारे में। तो एट द आउटसेट मैं पहले दर्शकों के लिए बता दूं कि जो खबरें आप देख रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें कोई सच्चाई नहीं है, अटकलबाजी ज्यादा है। बैठक बुला ली गई है, भाजपा बैठक कर रही है, असेंबली सेशन बुला लिया गया है जी। इन सब का मतलब समझाता हूं और उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे जब पहुंचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इसमें सच्चाई दिखती नहीं है, ये बनाई जा रही है जी। पहला, नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि हमारे बिहार में खरमास होता है, बिहार के लोग जानते हैं, मतलब ऐसा वक्त जिसमें कोई शुभ काम नहीं होता। वो मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं। तो पहला डेट दिया गया कि ये शुभ काम जो है ये मकर संक्रांति के दिन हो सकता है। नीतीश कुमार इसकी घोषणा करेंगे। मकर संक्रांति बीत गई, फिर एक अंक दिया गया कि 7 शुभ मानते हैं नीतीश कुमार अपने लिए। ध्यान से कर देखेंगे उनकी गाड़ी का नंबर भी 0007 जी है, आज से नहीं बहुत दिन से। तो एक डेट दिया गया कि 16, 1 और 6, तो उस दिन कुछ होगा। अब हमारा काम इस तरह की खबरों को देना नहीं है, लेकिन इसमें सनसनी ज्यादा है, इसलिए ये खबरें दी जाती हैं कि 7, 1 और 6 तो उस दिन हो सकता है कि कुछ हो, कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे। अब वो 16 भी बीत गया। तो एक खबर कल से आई कि वो रामलला के दर्शन करने जाने वाले 22 तारीख। तो सीधा संकेत होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी फोल्ड में आ गए अगर वो दर्शन करने जाते हैं तो मैंने भी कल फोन घुमाया कि हाँ, ये खबर है, 1 और 6 7 होता है और 7 शुभ होता है। इस पे मैं बहुत चिंतित नहीं होता, किसी भी गंभीर पत्रकार को इस पे चिंतित नहीं होना चाहिए और इसको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि 22 को क्या वो जाएंगे और जाएंगे तो किस मूड के साथ जाएंगे। अगर वो 22 को जाके ये कहें कि राम मंदिर, राम मतलब न्याय, राम मतलब रोटी, राम मतलब रोजगार, और ये हम दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, तो वहां जाके स्नब करने वाली बात हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है जी। लेकिन पहले जाएंगे क्या? तो मेरी जानकारी में वो रामलला के दर्शन करने 22 को नहीं जाने वाले हैं जी। आगे आइए, किस सेशन बुला लिया गया है? सेशन, बजट सेशन का समय यही होता है और यह सेशन लंबा चलता है, 20 दिनों का होता है। इस बार भी 5 तारीख से बुलाया गया है, 27 या 29 तक चलेगा। तो ये नॉर्मल है जिसमें ये
सेशन बुलाया गया है। जी। बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक पिछले एक हफ्ते से तय है। उसमें चुनाव के बारे में कुछ चर्चा होनी है, उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी जी 22 तारीख को, तो उसके बाद कैसे वहां दर्शन करने के लिए लोगों को अपने अपने क्षेत्र से ले जाना है, इसके बारे में चर्चा है, क्योंकि इसको एक मोमेंटम बनाना है। जी। इसका भी सीधा कोई मतलब नहीं पाला बदलने से नहीं, नहीं है। और आखिरी ये चीजें बहुत सटल तरीके से होती हैं, किसी को पता नहीं लगता, इतना हो हल्ला नहीं होता। हार लेवल पे बात होती है, बात तय हो जाती है, फिर एक कोई ऐसा नुस्खा निकाला जाता है कि किस बिना पे अलग हुआ जाए। वेज पार्ट करने के लिए कुछ तो होना एक बहाना चाहिए। बनाना पड़ेगा। जी। तो वो एक्सक्यूज क्या होगा, इतनी सोच होती है। विधायक दल की बैठक में विधायकों से राय लेके और उसके बाद हम अलग होंगे। आज की राजनीति में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है, जी। पार्टियों में भी इतनी डेमोक्रेसी नहीं है। जी। कल तक जो बीजेपी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, वो ऊपर से तय कर देगी, और जो लोग ये बात कह रहे थे उनको ये कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार एक एसेट है। अगर ऐसा होता है तो जी। हमारी डेमोक्रेसी आज की तारीख में ऐसे ही चल रही है कि ऊपर से तय हो जाता है। नीतीश कुमार एक फैसला ले लेते हैं कि हमें आरजेडी से अलग होना है, हमें बीजेपी के साथ जाना है, चूंकि करप्शन एक बड़ा इशू है और तेजस्वी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। करप्शन पहले भी एक इशू था, जब उन्होंने समझौता किया था तब लालू यादव कन्विक्टेड थे, लेकिन तब भी उस पार्टी से मिले थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने यह बात कह दी तो वो फाइनल हो गया, उनके लोगों ने मान लिया। तो हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आज की जो शक्ल है वो यही है जी। तो इतना ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। अब आइए इस बयान पे कि अमित शाह ने ऐसे ही कह दिया कि प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। देखिए, इसके दो तरीके हैं, इसको एनालाइज करने के दो पहलू को इस बयान के एनालाइज किया जा सकता है। पहला, दो तरीके से जी। पहला कि ये एक ऑफर है नीतीश कुमार के लिए, इन खबरों के बीच कि नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है, वो कांग्रेस उनको संयोजक नहीं बना रही, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को देख रहे थे, वो सीट एडजस्टमेंट जल्दी से जल्दी चाहते थे, कांग्रेस ने डिले कर दिया, कांग्रेस उस फाइटिंग स्पिरिट में नहीं दिख रही है। और ये बात सही है कि कांग्रेस से नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है। उनका जो कन्वीनर बनने का प्लान था वो भी चौपट हो गया जी। उनकी आगे की राजनीति में उनको, वो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे थे क्या, उसमें भी डेंट लग गया। तो वो प्लेसमेंट जो वो इंडिया में देख रहे थे वो नीतीश कुमार को नहीं मिली है, और जिस पेस पे, जिस स्पीड पे ये गठबंधन चल रहा है उससे नीतीश कुमार नाराज हैं जी। तो ऐसे में इसको कहते हैं टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक ऑफर फेंका है, बस सामने किया है, फेंक दिया कि बात हो सकती है। तो जो आज तक पब्लिक पोस्चरिंग ये थी कि ये अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नहीं आने वाले नीतीश कुमार, बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, अमित शाह ने बिहार में ही खुले मन से ये कई बार ये बातें कही हैं, और उसके बाद नीचे तक के लोगों ने ये बात कही, लेकिन ये कहना नीतीश कुमार के लिए एक ऑफर है जी। तो आज की तारीख में जो बिहार के नेता होंगे या उनके गठबंधन के सहयोगी होंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो पशुपति पारस हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो मांझी हो, जो उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, उनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टॉप से एक लाइन देख ली कि थोड़ा सॉफ्ट है मामला जी। तो एक तो ये ऑफर देना हो गया, और दूसरा कि पहले से ये खबर चल रही है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है नीतीश कुमार, तो वैसे में थोड़ा और उस पे नमक मिर्च डाल दीजिए कि आरजेडी को ये लगे कि फिर जाने वाले हैं क्या, फिर जा रहे हैं क्या, जा सकते हैं क्या, कुछ ऑफर दे दिया बीजेपी ने क्या, बीजेपी दे भी सकती है।
तो ये दिमाग में आना आपके पार्टनर को कि ये जा सकते हैं, ये दूसरी तरफ जाने में गुरेज नहीं होगा इनको, परहेज नहीं होगा इनको, तो आप एक रिफ्ट पैदा करते हैं। तो ये बहुत क्लेवरली क्राफ्टेड बयान है जो दो दलों के बीच में खाई पैदा कर सकता है। तो ये बहुत सोच समझ के अमित शाह ने कोई ऐसे ऑफ द कफ बयान दे दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोच समझ के ये बयान दिया जिसके दोनों मतलब निकलते हैं। और इस बीच आज सुबह मुलाकात होती है तेजस्वी और नीतीश कुमार की। भाई दोनों सरकार साथ चला रहे हैं तो मुलाकात कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको इस घटना के बीच, इन खबरों के बीच जब आप मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ सॉर्ट आउट करने गए थे जी, सब कुछ ठीक नहीं है, इस बीच गए थे। और उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई नीतीश और लालू एक है। कहां दिक्कत है इसमें? जहां वो लड़ेंगे वहां हम भी तो लड़ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन लड़ रहा है। तो उन्होंने एक एका की बात की, उन्होंने एक सॉलिडारिटी दिखाने की बात की और ये बताने की कोशिश की कि हम एक हैं। लेकिन ये बताने की कोशिश ही कई बार डिफीट की तरह दिखता है कि आपको ये बताना पड़ रहा है। ये बताना क्यों पड़ रहा है? मेरी जानकारी में एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक कोई रिफ्ट नहीं है। नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी थोड़ी तेजी दिखाई है। अभी जो अपने वर्किंग है उसमें उन्होंने थोड़ी तेजी दिखाई है और शायद जल्दी ही गठबंधन पे फैसला हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। अब चूंकि बिहार की चर्चा कर रहा हूं तो आगे भी बता दूं कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। 16 सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है, तो 16 तो मिनिमम है, लड़ेगा ही लड़ेगा। अब ये 17-17 हो सकता है, दोनों इक्वल नंबर की सीट लड़ेंगे। ये बताया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों शायद 17-17 सीटें लड़ें, बाकी बची 6 सीटें। तो 4 कांग्रेस लड़ सकती है, एक वो सीपीआई को दे सकते हैं, एक सीपीआई एमएल को दे सकते हैं। अभी तक का फॉर्मूला ये है। क्या जेडीयू सिटिंग सीटें छोड़ेगी? इक्का दुक्का कुछ बदलाव हो सकता है, नहीं तो वो अपनी सिटिंग सीटें रखना चाहते हैं अपने पास। सब जगह उम्मीदवार हैं आरजेडी के, आरजेडी के उम्मीदवार हर जगह तैयारी कर रहे हैं। सीतामढ़ी ले लीजिए, जहां बीजेपी के व्यक्ति जेडीयू के सिंबल पे लड़े थे जी, वो बीजेपी चले जाएंगे ऐसा है, लेकिन जेडीयू वो सीट रिटेन करना चाहती है अपने किसी नेता के लिए। हालांकि आरजेडी की भी तैयारी है। बांका है, वहां से जयप्रकाश यादव बड़े नेता हैं आरजेडी के, वो उनकी तैयारी है, लेकिन जेडीयू वो सीट लड़ना चाहती है। सिवान है, जेडीयू की सिटिंग सीट है, जो भी स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी वो वहां से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जेडीयू की सिटिंग सीट है। तो ये मुश्किल है और ये किसी भी बड़े गठबंधन में जिसमें 2 बड़े दल होंगे उनको दिक्कत होगी। लेकिन इक्का दुक्का सिटिंग सीटें बदली जा सकती है, नहीं तो जेडीयू उन सीटों को रिटेन करना चाहती है जिस पर वो जीती है। कम से कम 16 जो सिटिंग सीटें हैं उसमें कम से कम बदलाव वो चाहेगी जी। तो पहला, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ आ रहे हैं। दूसरा, शायद 17 और 4 और 2 इसका फॉर्मूला हो सकता है बिहार में, उसमें थोड़ी तेजी आई है जी। तीसरा, कि जो सेशन बुलाया गया है वो एक नॉर्मल सेशन है जी। लंबा सेशन होने का मतलब यह है कि इसमें कोई विस्फोटक चीज नहीं होने वाली है जी। अगर सेशन छोटा हो, 1 दिन का बुलाया जाए तो कुछ तो उसमें एक प्लानिंग के साथ आया जाता है, तो वो नहीं है जी। नीतीश कुमार का अयोध्या जाने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये अटकलबाजी है, अटकलें हैं, जिसको पॉलिटिक्स में र्यूमर कहते हैं जी, जिसके आधार पे कई बार खबरें बनती हैं, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बिहार में स्थिति आज की तारीख में क्या है, ग्राउंड पे जो स्थिति है और अंदर जो बातचीत चल रही है उसको समझे। जिन परिस्थितियों के तहत ये बताया जा रहा है कि ऐसा होने वाला है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, शायद लोगों को समझ में आया होगा कि असली स्थिति क्या है। राजनीति चूंकि गतिशील होती है, कल को कुछ बदलता है तो फिर से आपको अपडेट करेंगे। बिल्कुल। अगर सीट बंटवारा तय होता है, उसमें कुछ चेंजेस हो गए, ये भी बताने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
तो उसमें कुछ बदलाव होता है या कुछ चीजें आगे बढ़ती है वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज इतना ही कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये जो रूमर्स है उनमें कितनी अटकलबाजियां हैं, कितनी हकीकत है, ये बताने की कोशिश। मतलब बेसिकली आज आपने जान लिया कि जो भी रूमर्स आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चैनल्स पे देख रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और क्यों वो बातें की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिए।